Hello everyone. Today we will start our first poem, that is a photograph by Shirley Tilson. So let's start the poem. So this is your poem, A Photograph. A Photograph is written by the poet Shirley Tilson. Shirley Tilson. फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस पोएम में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है. So the poem Photograph is written by Shirley Tilson. In this poem, she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. Means ये क्या है कि ये जो पोएम है उसमें जो शिर्ली टिल्सन है वो क्या करता है, अपनी मदर की क्या करती है, वो अपनी मदर की जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं, यानी कि वो अपने पास्ट के बारे में याद करती है, अपनी मदर के बारे में याद करती है जब उसकी मदर नियर अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड थी. एंड उसकी मदर एंड हर सिस्टर्स वेंट टू अ बीच, वो बीच पर जाते हैं फॉर द पैडलिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर वॉकिंग, वहाँ पर घूमने के लिए. दे वेंट देयर फॉर टू स्पेंड देयर हॉलीडेज, वहाँ पर वो हॉलीडेज स्पेंड करने जाते हैं. She has been deceased 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss. कि मीन्स वो अपनी उन पुरानी यादों में खो जाती, पोएट जो है उन पुरानी यादों में खो जाती है. एंड शी रियलाइज दैट शी हैज़ ए ग्रेट लॉस, उसने एक उसका बहुत बड़ा लॉस उसने किया है अपनी ज़िंदगी में. वो लॉस क्या है उसके लिए, दैट शी हैज़ लॉस्ट हर मदर, वो अपनी मदर को खो चुकी है. मीन्स नाउ हर मदर इज़ नो मोर, वो अभी नहीं है, जिंदा नहीं है. एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस, अपनी मदर के इस लॉस के ऊपर वो अपने इस दुख को शी कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, अपने इन शब्दों में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. यह है इस पोएम का एक इंट्रोडक्शन. अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं. छोटी सी पोएम है, ठीक है. देखिए फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand as the big girl, some 12 years or so. The cardboard refers here to the photograph. जो कार्डबोर्ड जो है वो यहाँ पर किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, वो रेफ़र कर रहा है फोटोग्राफ का, ठीक है. एंड द पैडलिंग का मतलब आई हैव टोल्ड यू, पैडलिंग मीन्स वॉकिंग. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन कौन है, द सिस्टर ऑफ हर मदर्स, उसकी बहन की जो मदर्स हैं वो, ठीक है. एंड शी द बिग गर्ल, शी किसके लिए यूज़ हुआ है भाई, शी यूज़ हुआ है हर मदर, पोएट की मदर के लिए जो सबसे बड़ी है. दैट इज़ हर एज इज सम 12 ईयर्स और सो, नियर अबाउट 12 ईयर्स है उसकी एज. तो क्या कहता है कि दैट कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड जिसको रेफ़र कर रहा है, यानी कि जो फोटोग्राफ है, जो फोटोग्राफ उसको रेफ़र कर रहा है यहाँ पर. हाउ इट वॉज, क्या कर रहा है कि वो जो फोटोग्राफ है वो दैट इज़ ए मेमोरी, उसके लिए एक मेमोरी है, एक स्वीट सी मेमोरी है उसकी मदर की. इन दैट पिक्चर, जो कार्डबोर्ड है, दैट पिक्चर इज शोइंग दैट द टू गर्ल्स हु आर वॉकिंग ऑन द बीच फॉर द हॉलीडे, कि वो अपने बीच पर गए हैं बीच हॉलीडेज़ के लिए, ठीक है. होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं. एंड किसका हाथ पकड़े हुए हैं, हर मदर्स हैंड. एंड द ओल्डेस्ट गर्ल, शी द बिग गर्ल मीन्स, एंड द ओल्डेस्ट गर्ल, शी इज़ नियर अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड. और वो कहाँ है, उन दोनों के मिडल में है, बीच में है. शी इज़ एट दैट टाइम द पिक्चर वॉज टेकन, कि भाई ये पिक्चर कब की ली गई है, जब उसकी मदर और उसकी जो सिस्टर्स थी मदर्स की, वो अपने बीच हॉलीडे के लिए बीच पर जाते हैं, वहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पर वो पिक्चर ली गई है. नेक्स्ट देखो. All three stood still to smile through their hair, or at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less,
वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब देखो ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है, ट्रांजिएंट मीन्स होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि जो चीज़ टेम्परेरी होती है, ठीक है। अब इस लाइन में क्या कह रहा है पोएट कि द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग हाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन, कि किस तरीके से वो फ़ोटो ली गई थी, वो सिचुएशन को अब वो एक्सप्लेन कर रहा है इन पैराग्राफ्स में। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, की मीन्स ऑल द थ्री कजन्स वर स्टैंडिंग इन ए स्टिल पोजिशन, एक स्टिल पोजिशन में वो खड़ी थी, एंड थ्रू देयर स्माइल थ्रू देयर हेयर, एंड देयर हेयर वर मूविंग ऑन देयर फेसेस हेयर एंड देयर, उनके जो बाल थे वो मुंह पर इधर उधर घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? बिकॉज ऑफ द एयर, वहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो उनके बाल जो हैं वो हवा में उड़ रहे थे। एंड थ्रू देयर हेयर्स दे वर स्माइलिंग, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस, एंड एट दैट टाइम जो अंकल जो थे उनके साथ जो गए हुए थे, ही टुक द फोटोग्राफ, उसने उस टाइम पर फोटो ली। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, माई मदर्स क्या कहता है कि ये उसकी मदर की जो फ़ोटो है ये कब की है भाई? बिफोर हर बर्थ, उसके बर्थ से पहले की है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, क्या कहता है इस फोटोग्राफ में, इस फोटोग्राफ के बाद जो सी जो है वो दैट हैव चेंज्ड लेस, वो जो समुद्र जो है वो उसमें बहुत ही कम चेंजेस आए हैं। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, और जो सी जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं वो क्या कर रहा है? उनके पैरों को वॉश कर रहा है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या है कि फीट जो कि चेंज हो रहे हैं। कौन से फीट? उनकी अब एट दैट टाइम पर, मीन्स कि टाइम के साथ ये बता रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम समुद्र के अंदर तो बहुत ही कम चेंजेस आए हैं, लेकिन उसकी मदर के अंदर और उस मोमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो वो मीन्स क्या कह रहा है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो उनके पैरों से टकरा कर वापस जा रही हैं। तो ये एक तरह से उसने सिमिलरिटी और कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया है कि समुद्र के अंदर तो अब फोटोग्राफ से लेकर अब तक वो उसके अंदर चेंजेस बहुत सारे आए हैं, लेकिन उसकी मदर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot she, Betty and Dolly. क्या कहती है कि after 30 or 40 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly. And Betty and Dolly क्या है भाई यहाँ पर? हर मदर्स सिस्टर्स नेम है। बेटी और डोली उसकी मदर की सिस्टर्स के नेम हैं। She would say and look how they ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। हाउ दे का दे किससे रेफर कर रहे हैं भाई? दे रेफर टू देयर पेरेंट्स, उसकी मदर के जो पेरेंट्स हैं उसको रेफर कर रहा है दे यहाँ पर। द सी हॉलीडे, किस चीज़ के लिए ड्रेसअप करते थे? सी हॉलीडे के लिए। यहाँ तक देखते हैं। सम 20 और 30 ईयर्स लेटर, क्या कहता है पोएट कि उस फोटोग्राफ के लगभग 20-30 साल बाद हर मदर व्हेन हर मदर विल लुक एट दैट फोटोग्राफ, स्नैपशॉट का मतलब कि दैट फोटोग्राफ, ऑन दैट फोटोग्राफ शी वुड स्माइल, वो हंसेगी उसके ऊपर कि, और अपनी सिस्टर्स को बताएगी दैट लुक बेटी एंड डोली हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, कि उनको ये बताते हुए हंसेगी कि देखो हमारे पेरेंट्स हमें बीच हॉलीडेज़ के लिए कैसे ड्रेसअप करते थे, कैसे तैयार करते थे वहाँ पर भेजने के लिए। मीन्स कि आफ्टर 20 and 30 years later there will be lots of changes in their personality, in their way of dressing sense। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते थे पहले के टाइम में, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स होते थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, अब आप छोटे हो तो आप कैसे कपड़े पहनते हो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो उसी तरीके से वो उसकी मदर क्या है कि आफ्टर 20 और 30 ईयर्स लेटर जब वो देखे तो उनके ऊपर हंसेगी, स्माइल करेगी और अपनी सिस्टर्स को बताएगी कि देखो हमारे पेरेंट्स हमें कैसे ड्रेसअप करते थे अपनी सी हॉलीडेज़ के लिए। वो नेक्स्ट देखो, वॉज हर पास्ट, माइंड इज़ हर लाफ्टर, बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। देखिए इन दोनों लाइन का मीनिंग देखिए क्या है। वॉज
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि दैट सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, किसका पास्ट है, हर मदर पास्ट। माइन इज हर लाफ्टर, एंड उसका पोएट का पास्ट क्या है, उसकी हंसी, किसकी हंसी, उसकी मदर की हंसी। मीन्स बोथ वरी, यानी कि वो अपनी मदर को इस तरीके से खुश देखकर, पोएट भी बहुत ज़्यादा खुश है, वो भी हंस रहा है, एंड जो सी हॉलीडेज है वो उसकी मदर के लिए उसका पास्ट बन चुका है। बोथ वरी विद द लेबर ईज ऑफ लेस, बोथ आर वरी मीन्स बोथ आर सफरिंग विद द लॉस ऑफ द, किस चीज़ के लॉस के लिए, कि उन दोनों ने ही कुछ लॉस किया है, कुछ खो दिया है। एंड वो लॉस क्या है भाई, कि उसकी मदर ने तो भाई इतना अच्छा उसका जो टाइम था वो खो दिया है, एंड पोएट ने अपनी मदर को ही है, शी हैज़ लॉस्ट हर मदर। तो क्या कह रहा है, दोनों इस गम से गुजर रहे हैं, दोनों के अंदर ही दर्द है, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम द पेन ऑफ लॉस। ठीक है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, की मीन्स now she has been dead, that her now her mother has been passed away and it has been nearly many years as that girl lived। का मतलब क्या है कि जितनी उस लड़की की एज उस फोटोग्राफ में थी, that many years has been passed, उतने ही साल उसको हो चुके हैं, पास हुए, यानी कि उसकी मदर को भी, मदर की डेथ को लगभग 10-11 यानी कि 12 साल हो चुके हैं लगभग। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। क्या कहता है ये, दीज आर द लास्ट लाइन्स ऑफ अवर पोएम। यस, as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all, its silent silences। क्या कहता है, अब इस circumstances में, कौन से circumstances हैं भाई, when the both have some loss, दोनों के पास ही कुछ loss है, तो इस circumstances में, इस moment पर there is nothing that he can say, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ कह सके, सिर्फ क्या है, there is silence, only there is a silence, means there is a complete एब्सेंस ऑफ साउंड। साइलेंसेस का मतलब यहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड है, कि सिर्फ क्या है, चारों तरफ एक साइलेंस है, सन्नाटा छाया हुआ है। क्लियर है। फिर से एक बार करते हैं कि all of this circumstances means at that moment there is nothing which she can explain or which she can express by the words, there is no word by these words she can express the grief of her mother's loss। अपनी माँ को खोने का जो दुख है उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में। so only there is the silence, ओनली साइलेंस ही बचा है उसकी लाइफ में, मीन्स एक चुप्पी है, एक सन्नाटा सा छा जाता है, जिसकी और वो किसकी वजह से है, बिकॉज द लॉस ऑफ हर मदर्स, एंड बिकॉज द लॉस ऑफ हर मदर शी हैज़ बिकम नाउ स्पीचलेस, वो बिल्कुल स्पीचलेस वो बन चुकी है। सो दिस इज़ द पोएम। एक बार मैं फिर एक बार इसके लिटरेरी जो डिवाइसेस होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं कि पोएम के अंदर कौन कौन से, जैसे आप हिंदी में करते हैं अलंकार, अनुप्रास, यमक, उसी तरीके से पोएम के अंदर भी होते हैं लिटरेरी डिवाइसेस इंग्लिश में। ठीक है, कि कौन से यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं। एक तो यहाँ पर यूज़ किया गया है एलिट्रेशन इस पोएम के अंदर, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि बार बार जब किसी साउंड की आवाज़ जब रिपीट हो रही हो या कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कौन कौन से एलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ हुए हैं दिखाती हूँ मैं आपको। फर्स्ट है, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट इज स्टूड स्टिल। स्टूड स्टिल में एलिट्रेशन है, एस और एस की साउंड है और एस वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके के जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट हो गया थ्रो देयर, नेक्स्ट है टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट, ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। और लास्ट आपका एलिट्रेशन आता है साइलेंस,
साइलेंस, साइलेंसेस। तो ये हो गए आपके एलिट्रेशन जो इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है। एक आता है आपका ऑक्सीमोरन। एक इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है लेबर्ड ईज। देखिए, लेबर का मतलब होता है कठिन परिश्रम, ठीक है। लेबर का मतलब होता है कठिन परिश्रम, मेहनत का कोई काम हो। और ईज मीन्स होता है इजीली, आराम से, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स क्या हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। ये तो हार्ड वर्क हो गया एक तरीके से, एंड दिस इज़ वेरी इजीली कोई भी चीज़ है। तो दीज आर कॉल्ड ऑक्सीमोरन, यानी कि जब दो वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में शो किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑक्सीमोरन। OXYMORON, दिस इज ऑक्सीमोरन। ये हो गया आपका ऑक्सीमोरन डिवाइसेस। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको इसकी समरी बता रही हूँ कि इस पोएम में क्या बता रही है पोएट। पोएट इज एक्सप्रेसिंग द ओनली द ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस। जो अपनी मदर्स को लॉस करने का जो उसको दुख है, वो इस पोएम के अंदर वो एक्सप्रेस कर रही है यहाँ पर। एंड थ्रू द मीडियम ऑफ कार्डबोर्ड, थ्रू द मीडियम ऑफ अ पिक्चर, कि दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू हर मदर्स। ये उसकी अपनी जो पोएट की जो मदर है उसको एक ट्रिब्यूट है। वो एक पुरानी फोटोग्राफ को देख रही है, एंड बाय लुकिंग ऑन दिस पिक्चर शी इज़ टेलिंग अबाउट द पिक्चर, कि उस पिक्चर के बारे में बताती है पहले तो, कि देर आर 3 गर्ल्स इन दैट पिक्चर्स, एंड मिडल में कौन है, उसकी जो सबसे बड़ी जो लड़की है, शी इज़ हर मदर, एंड दे वेंट टू अ बीच हॉलीडेज। और उनके जो अंकल थे, उनके जो साथ गए थे, ही टुक द पिक्चर्स एंड दैट बिकेम ए मेमोरी फॉर दैम। एक स्वीट मेमोरी उनके लिए बन जाती है। फिर उसके बाद बताता है कि जो उस पिक्चर में क्या हो रहा है, कि जो सी जो है, दैट इज़ सी वेव्स जो है उनके फीट को वॉश कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो लहरें हैं वो उनके पैरों से टकरा कर जा रही हैं। और यहाँ पर उनका क्या है कि सी जो है वो दैट हैज़ चेंज्ड लेस, एंड द मदर्स के अंदर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। ये रहा आपका। फिर उसके बाद क्या कहता है पोएट कि after 20 and 30 years later, when her mother looked on that pictures, she would smile and she would told to her sisters that how their parents ड्रेस्ड अप फॉर द हॉलीडेज़, कि उनको कैसे ड्रेसअप करते थे। वो सारी मेमोरीज़ को, अपनी पास्ट की जो स्वीट मेमोरीज़ हैं उनको याद करते हुए वो स्माइल करेगी, ठीक है। एंड क्या कहता है लास्ट में कि बोथ हैव सम labored with ease of loss, कि means both are suffering now from the pain of losing, कि दोनों ही किसी को खोने के दर्द से गुजर रही हैं। एक उसकी मदर तो अपने उस पास्ट के टाइम को, और जो पोएट जो है वो अपनी मदर के खोने के दुख में है। दीज स्वीट मेमोरीज आर नाउ ओनली मेमोरीज ही बन जाती हैं उसके लिए। एंड नाउ द पोएट्स मदर हैज़ बीन डेड, सो तो फोटोग्राफ जो है वो उनके उस टाइम को, उसकी मेमोरीज़ को एक बार उसके लिए रिफ़्रेश कर देती हैं। एंड शी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट ग्रीफ इन द वर्ड्स, मीन्स कुछ शब्दों में वो नहीं कह सकती। ओनली देयर इज़ ए साइलेंस, एंड बिकॉज ऑफ हर मदर्स लॉस शी हैज़ बिकम स्पीचलेस, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुकी है। सो दिस वॉज योर पोएम, ये थी आपके पोएम। होप आपको क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।